हेलो डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग न्यू चैप्टर बायोलॉजी का देखा जाएगा जो क्लास 11th के अंतर्गत आएगा। नीट में देखा जाएगा बॉटनी जो पीवाईक्यू टॉप पीवाईक्यूज को देखा जाएगा। जो कोशिका जीवन की इकाई जिसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। आज इसके अंतर्गत जितने भी टॉप एमसीक्यूज रहेगा, डिटेल एमसीक्यूज को देखा जाएगा और आप लोग को लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा। उस क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोग को एमसीक्यू फॉर्म में आंसर्स बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग एक अच्छा से रफ और कलम लेकर के बैठिएगा। जो भी क्वेश्चंस बताया जाएगा आप लोग हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका जीवन की इकाई के अंतर्गत जो भी टॉप एमसीक्यूज रहेगा, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत कहता है कि। आप लोग हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और जितना भी ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि नीट एग्जाम में टाइम कम और क्वेश्चंस ज़्यादा आता है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते। कोशिका सिद्धांत कहता है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। कोशिका पादप एवं जंतुओं की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सभी कोशिकाएं जीवित होती है। कोशिकाएं समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होती है। आप लोग को मिनिमम सेकेंड के अंदर इसका आंसर बताना है, तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि कोशिकाएं समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवपंक परत का रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा अवपंक परत का रूप है। कोशिका भित्ति, मीजोसोम, ग्लाइकोकेलिक्स या परत। चलिए इसका भी आंसर आप लोग दीजिए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा ग्लाइकोकेलिक्स। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सही कथन है। ये चार ऑप्शन है, आप लोग को बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा कथन राइट है। फर्स्ट है कि एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीव जीवन के आवश्यक कार्य करने में सक्षम है। कोशिका की पूर्ण संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व सुनिश्चित नहीं करता, या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रोकैरियोटिक और कई यूकैरियोटिक के लिए सामान्य है। देखिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लिए सामान्य जो कई यूकैरियोटिक हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन है कि क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, या केंद्रकीय झिल्ली उपस्थित होता है, या झिल्ली आबद्ध उपकोशिकीय अंगक उपस्थित होते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पीली के संदर्भ में सही को चुनिए। पीली बताना है कि पीली के संदर्भ में सही को चुनिए। ए प्रोकैरियोटिक की आंतरिक संरचना होती है, या ए प्रोकैरियोटिक की बाह्य सतह संरचना होती है, या ए यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, या ए प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट है, ए प्रोकैरियोटिक की बाह्य सतह संरचना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम निम्नलिखित दो उप इकाइयों से निर्मित होता है। इसमें बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम दो उप इकाइयों से कौन कौन से मिलकर बना होता है। 40 यस या 30 यस इकाई, 60 यस या 30 यस, 50 यस या 30 यस, 60 यस या 40 यस। चलिए इसका आंसर बताइए।
आप लोग अच्छा से हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50 यस और 30 यस। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। देखिएगा नीट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्वेश्चंस को पुनः दोबारा अच्छा से रीड कीजिएगा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का कथन, जिसका अर्थ है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ और इसका कथन यह है कि पहले से मौजूद कोशिकाओं से कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, किसके द्वारा दिया गया था। तो आप लोग को बताना है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन है रूडोल्फ विर्चो, स्लाइडेन, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, रूडोल्फ विर्चो। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि लंबाई में 0.3 माइक्रोमीटर, इसमें देखिएगा माइक्रोमीटर है, लंबाई में 0.3 माइक्रोमीटर की सबसे छोटी कोशिका है। 0.3 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर की सबसे छोटी कोशिका कौन है। शुतुरमुर्ग का अंडा, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कशाभिका की संरचना नहीं है। नहीं बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कशाभिका की संरचना नहीं है। तंतु, तारक केंद्र, अंकुश, आधारिकाय। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, तारक केंद्र। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य पटलिका का कार्य क्या है। बताना है कि मध्य जो पटलिका होता है, मिडिल लेयर, उसका कार्य क्या है। प्रजनन में सहायता करना, सीमेंट करी पदार्थ, कोशिका भित्ति का घटक, पोषण प्रदान करना। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग फटाफट हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिए और फटाफट देते रहिए क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोशिका भित्ति का घटक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव में आरबीसीज झिल्ली के अवयवों की सही प्रतिशत है। आप लोग को इसका सही प्रतिशत बताना है कि मानव में आरबीसीज झिल्ली के अवयवों का सही प्रतिशत है। चलिए इसका आंसर बताइए। प्रोटीन में 52%, लिपिड में 40%, 40% प्रोटीन या 50% लिपिड, या प्रोटीन 50% या लिपिड 50%, या प्रोटीन 90% या सेलुलोज 5%। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटीन 52% रहेगा, लिपिड 40% रहेगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तेलों, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तेलों एवं वसाओं का संचय करता है। एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, इलियोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका की अधात्री, जिसे मैट्रिक्स भी बोला जाता है, तो सूत्रकणिका की अधात्री में उपस्थित डीएनए का प्रकार है। आप लोग को बताने कि सूत्रकणिका की अधात्री में उपस्थित डीएनए का प्रकार है एकल वृत्ताकार डीएनए, एकल रज्जुक किंतु वृत्ताकार नहीं, द्विरज्जुक वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, एकल वृत्ताकार डीएनए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज एंजाइम से प्रचुर कोशिका अंगक है। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज एंजाइम से प्रचुर कोशिका अंगक है सूत्रकणिका, पराक्सीसोम,
ग्लाइऑक्सीसोम, लाइसोसोम। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रक की बाहरी झिल्ली के साथ विस्तृत और सतत है। इसमें आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रक की बाहरी झिल्ली के साथ विस्तृत और सतत है। चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका। इसे SER भी बोला जाता है और इसे RER भी बोला जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसमें दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होता है। किसमें दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम, हरित लवक, केंद्रक, सूत्रकणिका। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करते रहिए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्रक। जितना आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग का प्रैक्टिस होता रहेगा, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पड़ोसी यानी निकटवर्ती कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ता है। पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को कौन जोड़ता है। टोनोफाइब्रिल, प्लाज्मोडेस्माटा, तारक केंद्रक, लाइसोसोम। चलिए इसका आंसर बताइए फटाक से। इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र जिसके मध्य में गुणसूत्र बिंदु होता है वह होता है। एक गुणसूत्र है जिसके मध्य में गुणसूत्र बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। अग्र बिंदु, अंत केंद्री, मध्य केंद्री, उप मध्य केंद्र की। प्लीज इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य केंद्री। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं आप। नेक्स्ट है कि केंद्रक द्रव्य किसका बना होता है। एक कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, तो किसका बना होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रिका एवं क्रोमेटिन, हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए, डीएनए आरएनए एवं क्रोमेटिन, गैर हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्रिका एवं क्रोमेटिन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तारक केंद्रक, तारक केंद्रक के समीपस्थ क्षेत्र केंद्रकीय मध्य प्रोटीन युक्त भाग को कहा जाता है। तारक केंद्रक के समीपस्थ जो क्षेत्र होता है केंद्रकीय मध्य प्रोटीन युक्त भाग को कहा जाता है अरियदंड, धुरी, केंद्रकीय आच्छद, अक्षसूत्र। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, धुरी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि यल आकार के जो यल है आकार के गुणसूत्र होते हैं। यल आकार के गुणसूत्र होते हैं उपमध्य केंद्र की, अग्र बिंदु, अंत केंद्रीय, लिंग गुणसूत्र। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपमध्य केंद्र की। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि राइबोसोमल, राइबोसोमल के लिए कौन सा एक सही नहीं है। आप लोग को बताना है कि जो राइबोसोमल होता है उसके लिए कौन सा एक सही ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट है कि दो उप इकाइयों का बना होता है राइबोसोम, पॉलीसोम बनाता है, ये mRNA से जुड़ा हो सकता है, प्रोटीन संश्लेषण में योगदान या भूमिका नहीं देता। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि प्रोटीन संश्लेषण में योगदान या भूमिका नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। आप लोग को खाली बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर और यहाँ पे क्या भरना है। केंद्रक की खोज किसने की थी और सन कितना में किया था, ये बताना है आप लोग को। तो चलिए आंसर बताइए। रॉबर्ट हुक 1931 ईस्वी में, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1906 ईस्वी,
रॉबर्ट ब्राउन 1831, स्लाइडेन 1981। चलिए आंसर बताइए फ्राक से। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन इसमें भरा जाएगा और 1831 इसमें भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोमल इकाई के निर्माण के लिए उत्तरदायी केंद्रक के अंदर उपस्थित संरचना है। राइबोसोमल इकाई के निर्माण के लिए उत्तरदायी केंद्रक के अंदर उपस्थित संरचना है मीजोसोम, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, डीएनए। चलिए इसका आंसर बताइए। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिए आप लोग। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्रिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। इसमें भी यहाँ खाली बॉक्स में भरना है कि रॉबर्ट हुक नाम एक कोशिका के किसको खोजा गया था। कोशिका झिल्ली को, केंद्रक को, कोशिका भित्ति को कि कोशिका द्रव्य को। इस खाली बॉक्स में क्या भरा जाएगा बताइए, फ्रैक्शन आंसर दीजिए तो। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोकैरियोटिक कशाविका की संरचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोकैरियोटिक कशाविका की संरचना नहीं है। तंतु, तारक केंद्र, हुक, आधार काय। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, तारक केंद्र। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यहां भी खाली बॉक्स में भरना है कि जीवाणुविक कोशिका में लघुसूक जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होता है। इसमें क्या भरा जाएगा, पिलाई, मीजोसोम, सेलिया, फिम्बरी। चलिए बताइए आंसर बताइए इसका। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, फिम्बरी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ को कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है। केंद्रक, तारक काय, केंद्रक काय, मीजोसोम। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्रक काय। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिक्तिका अमीबा में परासरण नियमन में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सी रिक्तिका अमीबा में परासरण नियमन में सहायक है। गैस रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका, रस रिक्तिका। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, संकुचनशील रिक्तिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि रिक्तिका जो प्रोटिस्टों द्वारा निगले गए भोजन के कणों के पाचन में सहायक होती है। रिक्तिका को बताना है जो प्रोटिस्टों द्वारा निगले गए भोजन के कणों के पाचन में सहायक होती है। संकुचनशील रिक्तिका, गैस रिक्तिका, रस रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, खाद्य रिक्तिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन किस आधार पर अंगभूत तथा परिधीय प्रोटीन में वर्गीकृत किए जाते हैं। क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन किस आधार पर अंगभूत तथा परिधीय प्रोटीन में वर्गीकृत किए जाते हैं। घनत्व तथा आकार, झिल्ली से निष्कर्ष की सुगमता, संरचना, मात्रा। चलिए इसका आंसर बताइए। या निष्कर्षण रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, झिल्ली से निष्कर्षण की सुगमता। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। देखिएगा, कोशिकांग का नाम बताना है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका दोनों पाया जाता है उसमें। चलिए आंसर बताइए। मेजोसोम, राइबोसोम, गाल्जी संकुल, सूत्रकणिका। आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति की कौन सी परत प्लाज्मा झिल्ली के सबसे समीप होती है। निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति की कौन सी परत प्लाज्मा झिल्ली के सबसे समीप होती है। मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, तृतीयक भित्ति, द्वितीयक भित्ति। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, तृतीयक भित्ति। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। कोशिका झिल्ली बनी होती है, आप लोग को बताना है कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। प्रोटीन तथा सेलुलोज से, प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड से, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन, फास्फोलिपिड व कुछ कार्बोहाइड्रेट से। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटीन, फास्फोलिपिड व कुछ कार्बोहाइड्रेट से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल मोज़ेक मॉडल जिसे सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रस्तावित के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। किसका बना होता है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, फास्फोलिपिड व अंगभूत प्रोटीन का, फास्फोलिपिड, बाय प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन, या फास्फोलिपिड व हेमीसेल्यूलोज का। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, फास्फोलिपिड, बाय प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट जो कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं भाग लेते हैं, क्या भाग लेते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट जो कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं भाग लेते हैं पदार्थों के परिवहन में, कोशिका की पहचान में, सूक्ष्म तंतुओं के जुड़ाव में, सूक्ष्म नलिकाओं के जुड़ाव में। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, कोशिका की पहचान में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी उपस्थिति के कारण तरल संरचना होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होता है किसकी उपस्थिति के कारण तरल संरचना होती है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसेकेराइड। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिपिड। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य पटलिका में प्रचुर मात्रा में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। मध्य पटलिका, मध्य पटलिका में प्रचुर मात्रा में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है क्यूटीन, काइटिन, लिग्निन या पेक्टिन। चलिए इसका आंसर बताइए। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेक्टिन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमा वृद्धि करने में सक्षम है। सीमा वृद्धि, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा वृद्धि करने में सक्षम है जो कोशिका के परिपक्व होने पर लगातार घटती है। ऑप्शन है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। चलिए इसका आंसर बताइए जो लगातार घटती जाती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, प्राथमिक कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि झिल्ली की तरल प्रकृति किसके कार्य को दर्शाती है। झिल्ली की तरल प्रकृति किसके कार्य को दर्शाती है। कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन, एंडोसाइटोसिस, उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली क्या है। चयनात्मक पारगम्य, पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन चयनात्मक पारगम्य होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली यानी सिंगर और निकोलसन मॉडल रॉबर्टसन मॉडल से भिन्न है। जो सिंगर और निकोलसन का मॉडल है वो रॉबर्टसन मॉडल से कैसे भिन्न है। लिपिड परतों की संख्या में, प्रोटीन की व्यवस्था में, लिपिड परतों की व्यवस्था में, प्रोटीन परतों की अनुपस्थिति में। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटीन की व्यवस्था में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है अंतःपरासरण, कोशिका पायन, कोशिका द्रव्य विभाजन, भक्षण क्रिया। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, भक्षण क्रिया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका द्वारा बड़े अणुओं का अंतर्ग्रहण कहलाता है। जंतु कोशिका द्वारा बड़े अणुओं का अंतर्ग्रहण कहलाता है विसरण, परासरण, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल में होती है। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल में होती है ऊपरी परत अध्रुवी तथा जल स्नेही, ध्रुवीय परत जल विरोधी होती है, फास्फोलिपिड मध्य भाग में एक द्विआण्विक परत बनाती है, प्रोटीन मध्य परत बनाती है। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि फास्फोलिपिड मध्य भाग में एक द्विआण्विक परत बनाती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका झिल्ली का मुख्य लिपिड भाग होता है। जो पादप कोशिका होता है वह झिल्ली का मुख्य लिपिड भाग होता है कौन सा? फास्फोडाइएस्टर, ग्लाइकोकैलिक्स, पेप्टिडोग्लाइकेन, फास्फोग्लिसराइड। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, फास्फोग्लिसराइड। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है? प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका भित्ति निर्माण, लिपिड संश्लेषण, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि गाल्जी काय का उद्भव, जो गाल्जी काय होता है उसका उद्भव कहाँ से होता है? अंतःप्रदब्बी जालिका, सूत्रकणिका, केंद्रक, प्राक्लवक। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, अंतःप्रदब्बी जालिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि कौन सा कोशिकांग स्टीराइड का संश्लेषण करता है? कौन सा कोशिकांग स्टीराइड का संश्लेषण करता है? अंतःप्रदब्बी जालिका, गाल्जी काय, पराक्सीसोम, लयन काय। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका भी ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, अंतःप्रदब्बी जालिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कोशिकाओं का आकृति व यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा कोशिकाओं को आकृति व यांत्रिकी सहायता प्रदान करता है? गाल्जी सम्मिश्र, तारक केंद्र, लाइसोसोम्स, अंतःप्रदब्बी जालिका। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतःप्रदब्बी जालिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि कौन से कोशिकांग में प्रचुर मात्रा में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं? कौन से कोशिकांग में प्रचुर मात्रा में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं? राइबोसोम, लयन काय, ऑक्सीसोम, अंतःप्रदब्बी जालिका। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, लयन काय। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि पदार्थों का रासायनिक रूपांतरण जैसे लिपिड व प्रोटीन, पदार्थों का रासायनिक रूपांतरण जैसे लिपिड व प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन किसमें होता है?
आप लोग को बताना है कि पदार्थों का रासायनिक रूपांतरण जैसे लिपिड व प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन किसमें होता है? अंतःप्रदब्बी जालिका, गाल्जी काय, लयन काय, राइबोसोम। प्लीज इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, गाल्जी काय। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि चिकनी भित्ति नहीं चिकनी चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका मुख्यतः बनी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका मुख्यतः बनी होती है सिस्टर्नी की, नलिकाओं की, पुट्टिकाओं की या उपरोक्त सभी की। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, नलिकाओं की। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा झिल्ली के तंत्र के रूप में जाना जाता है? निम्न में से कौन सा झिल्ली के तंत्र के रूप में जाना जाता है? लयनकाय, अंतःप्रदब्बी जालिका, सूत्रकणिका, हरित लवक। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतःप्रदब्बी जालिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। आप लोग को पीएच के बारे में बताना है कि किस पीएच पर लयनकारी एंजाइम सक्रिय रहते हैं यानी एक्टिव रहते हैं? पीएच 5, पीएच 7, पीएच 8, पीएच 10। इस पे लयनकारी एंजाइम एक्टिव रहते हैं, इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, पीएच 5। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि गाल्जी सम्मिश्र का मुख्य कार्य है। गाल्जी सम्मिश्र का मुख्य कार्य है किण्वन, फास्फोरिलीकरण, श्वसन, श्रवण के लिए पदार्थों की पैकेजिंग। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, श्रवण के लिए पदार्थों की पैकेजिंग। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि केंद्रकीय झिल्ली का उद्भव होता है। केंद्रकीय झिल्ली का उद्भव होता है अंतःप्रदब्बी जालिका से, गाल्जी सिस्टर्नी से, गाल्जी वेसिकल से, लयन काय से। इसका भी आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, अंतःप्रदब्बी जालिका से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका किसके संश्लेषण में व्यस्त रहते हैं? खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका किसके संश्लेषण में व्यस्त रहते हैं? स्टीराइड, वसा, विटामिन, प्रोटीन। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि GERL किसके जैव जनन से संबंधित है? GERL किसके जैव जनन से संबंधित है? गाल्जी काय, अंतःप्रदब्बी जालिका, सूत्रकणिका, लयन काय। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, लयन काय। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कोशिकांग लयन काय के निर्माण में भाग लेता है? उस कोशिकांग का नाम बताना है आप लोग को जो लयन काय में भाग लेता है। अंतःप्रदब्बी जालिका, गाल्जी काय, या ये दोनों, या सूत्रकणिका। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। सिस्टर्नी पाया जाता है। सिस्टर्नी पाया जाता है केवल सूत्रकणिका में, केवल अंतःप्रदब्बी जालिका में, अंतःप्रदब्बी जालिका व गाल्जी काय, केवल गाल्जी काय में। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतःप्रदब्बी जालिका व गाल्जी काय में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लिपिड संश्लेषण का स्थल है? निम्न में से कौन सा लिपिड संश्लेषण का स्थल है? खुरदुरी, ER, चिकनी ER, गाल्जी काय, राइबोसोम। चलिए इसका आंसर बताइए।
सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा चिकनी ईयर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि नए संश्लेषित प्रोटीनों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने तथा उनमें रूपांतरण करने वाली मुख्य कोशिकांग है। पुनः दोबारा क्वेश्चंस को सुनिएगा कि नए संश्लेषित प्रोटीनों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने तथा उनमें रूपांतरण करने वाली मुख्य कोशिकांग है। अंतःप्रदव्य जालिका, लयनकाय, सूत्रकणिका, हरित लवक। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा अंतःप्रदव्य जालिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में इकाई झिल्ली की कमी होती है। निम्नलिखित में से किस युग्म में इकाई झिल्ली की कमी होती है। केवल अंतःप्रदव्य जालिका, सूत्रकणिका व हरित लवक, राइबोसोम व केंद्रिका, गाल्जी काय व लयनकाय। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा राइबोसोम व केंद्रिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि गाल्जी काय का संबंध है क्या। श्वसन से, श्रवण से, उत्सर्जन से या अपघटन से। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा श्रवण से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माना जाता है। आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माना जाता है। सूत्रकणिका, अंतःप्रदव्य जालिका, गाल्जी सम्मिश्र, लयनकाय। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा सूत्रकणिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका की सतह पर होते हैं। खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका की सतह पर होते हैं लयनकाय, राइबोसोम, गाल्जी सम्मिश्र, लवक। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतःप्रदव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों को स्थानांतरित किया जाता है। अंतःप्रदव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों को स्थानांतरित किया जाता है किस पे। रिक्तिका द्वारा, किसके द्वारा, रिक्तिका के द्वारा या लाइसोसोम द्वारा, लौको द्वारा या गाल्जी उपकरण द्वारा। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा गाल्जी उपकरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग बहुरूपता दर्शाता है। गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, सूत्रकणिका, हरित लवक। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से लवक वसा संग्रहित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लवक वसा संग्रहित करते हैं। वर्णी लवक, तेलद लवक, अवर्णी लवक, अमाइलोप्लास्ट। चलिए इसका आंसर बताइए। हर एक क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते रहिए आप लोग। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा इसका तेलद लवक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में कई वलन अंगुलीनुमा उभार होते हैं, उसे क्या बोला जाता है। सतही क्षेत्रफल बढ़ाते क्या करता है वो, सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है या माइटोकॉन्ड्रिया की मोटाई बढ़ाते हैं या सभी पदार्थों को दूर रखते हैं या प्रोटीन के ऑक्सीकरण को बढ़ाते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए।
फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित विस्तृत जालिका व तंतु खाली जगह को भरना है कि संरचना है जिसे सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। कोशिका कंकाल या प्रोटीन युक्त या कोशिका कंकाल, लिपिड युक्त या सूत्रकणिका, या लिपिड युक्त या प्लाज्मा झिल्ली। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटीन युक्त या कोशिका सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कशाभिका के लिए सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था का सही क्रम है। आप लोग को क्रम बताना है, जो सही क्रम रहेगा कशाभिका और सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था के लिए, जिसमें देखना 9 परिधीय एकल प्लस 2 केंद्र की युगल, या 9 परिधीय त्रिक या 2 केंद्र की एकल, 9 परिधीय युगल या 2 केंद्र की एकल, या 9 परिधीय युगल प्लस 2 केंद्र की त्रिक। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा व्यवस्था सही क्रम रहेगा कशाभिका और सूक्ष्म नलिकाओं के लिए। तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 9 परिधीय युगल और 2 केंद्र की एकल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी खाली जगह में भरना है। क्वेश्चंस को पहले रीड कर लिया जाए। यहाँ और यहाँ पर भरना है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। या यस का मतलब क्या है और अप्रत्यक्ष रूप से माप है। यस का मतलब और माप बताना है बस। तो चलिए इसको देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यस क्या है, स्वेडबर्ग इकाई, और सेकंड राइबोसोम में आरएनए की संख्या हो सकता है, या चिकनी सतह राइबोसोमल की सतही क्षेत्रफल। थर्ड ऑप्शन सबसे छोटा कोशिकांग और आकार, अवसादन गुणांक, या आकार व घनत्व। तो चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चंस को दोबारा देख लीजिए। चलिए अब इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवसादन गुणांक, आकार व घनत्व। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। अब आप लोग को बताना है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है। नग्न, गोलाकार, द्विसूत्री, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि कोशिका का शक्ति गृह है पावर हाउस, केंद्रक, डीएनए, सूत्रकणिका, एटीपी। क्या होता है पावर हाउस, शक्ति गृह। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सूत्रकणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग युग्म डीएनए रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग युग्म डीएनए रखता है। सूत्रकणिका, फ्राक्सिसोम, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम, सूत्रकणिका, हरित लवक, डिक्टियोसोम। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूत्रकणिका, हरित लवक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। क्वेश्चन है कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। सूत्रकणिका, राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, पराक्सीसोम। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूत्रकणिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि कौन सा कोशिकांग ऑक्सीजन मुक्त करता है। कौन सा कोशिकांग ऑक्सीजन मुक्त करता है। सूत्रकणिका, गाल्जी काय, हरित लवक, राइबोसोम। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरित लवक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूत्रकणिका के ऑक्सीसोम संबंधित है।
सूत्र कणिका के ऑक्सीसोम संबंधित है प्रकाश फास्फोरिलीकरण से, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण से, प्रकाशी श्वसन से, पाचन स्वर। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि वायवीय श्वसन दर्शाया जाता है। वायवीय श्वसन दर्शाया जाता है सूत्र कणिका द्वारा, हरित लौह द्वारा, राइबोसोम द्वारा, गाल्जी काय द्वारा। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सूत्र कणिका द्वारा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि सूत्र कणिका के अंदर उपस्थित भरण पदार्थ कहलाता है। जो सूत्र कणिका के अंदर उपस्थित भरण पदार्थ क्या कहलाता है? स्ट्रोमा, अधात्री या मैट्रिक्स जिसे बोला जाता है, या कोशिका रस या कोशिका द्रव्य। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधात्री यानी मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं की कोशिकीय भट्टियां है। कोशिकाओं की कोशिकीय भट्टियां हैं हरित लवक, सूत्र कणिका, राइबोसोम, केंद्रक। आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूत्र कणिका। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस में बने रहिए। क्रिस्टी पाई जाती है। क्रिस्टी पाई जाती है ग्रेना की सतह में, प्लाज्मा झिल्ली की सतह में, सूत्र कणिका की झिल्ली में, केंद्र की झिल्ली में। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूत्र कणिका की झिल्ली में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक इकाई कला कोशिकांग है। एक इकाई कला कोशिकांग है राइबोसोम, सूत्र कणिका, हरित लवक, लयन का। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, लयन काय। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि द्विपर्तीय कोशिकांग है। द्विपर्तीय कोशिकांग है राइबोसोम, सूत्र कणिका, लयन काय, तारक केंद्रक। तो इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूत्र कणिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि हरित लवक में पड़हरित होता है। हरित लवक में पड़हरित होता है थाइलेकोइड में, पायरिनोइड में, स्ट्रोमा में, ग्रेना व स्ट्रोमा में। इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, थाइलेकोइड में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च पादपों में हरित लवक होते हैं। उच्च पादपों में, उच्च पादपों में हरित लवक होते हैं चक्रीकाव या अंडाकार, वर्तुल, कप के आकार के, जालिकावत। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, चक्रीकाव या अंडाकार। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि सूत्र कणिका व हरित लवक। सूत्र कणिका व हरित लवक को कोशिका के अंतःसहजीवी समझा जाता है क्योंकि ए, सूत्र कणिका व हरित लवक को कोशिका के अंतःसहजीवी समझा जाता है क्योंकि ए स्वयं का न्यूक्लिक अम्ल रखते हैं, एटीपी संश्लेषण की क्षमता होती है, जनन नहीं करते, या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वयं का न्यूक्लिक अम्ल रखते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि पराक्सीसोम्स में होता है। पराक्सीसोम्स में होता है अपघटनीय एंजाइम, ट्रांसफरेज, आइसोमरेज, ऑक्सीकारी एंजाइम। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्सीकारी एंजाइम। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस में बने रहिए।
पैराक्सीसोम्स किस परिघटना से संबंधित है? चलिए इसका आंसर बताइए कि पैराक्सीसोम्स किस परिघटना से संबंधित है? ऑक्सीकारी उपचय, H2O के अपघटन में, अनाक्षी शोषण में, प्रकाशी श्वसन व H2O2 का अपघटन। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकाशी श्वसन व H2O2 का अपघटन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे अति विशिष्ट पैराक्सीसोम्स कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अति विशिष्ट पैराक्सीसोम्स कहा जाता है? ग्लाइको, ऑक्सीसोम, गोल्गी काय, सूत्रकणिका, अंतःप्रदब्बी जालिका। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लाई ऑक्सीसोम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि पैलेट कण है, पैलेट कण कौन सा होता है? राइबोसोम, गाल्जी पुट्टिका, लयन काय, फास्फोरस। चलिए इसका आंसर बताइए। पैलेट कण है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीसोम एक श्रृंखला है, पॉलीसोम एक श्रृंखला है पीनोसोम्स की, फेगोसोम्स की, माइक्रोसोम्स की, राइबोसोम्स की। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइबोसोम की। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन वर्णक पाया जाता है वर्णी लौकों में, अमाइलोप्लास्ट में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका रस में। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कोशिका रस में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि कौन सा सीलिया प्रोटीन पेशियों का मायोसिन के समजात है? कौन सा सीलिया प्रोटीन पेशियों के मायोसिन के समजात हैं? ट्यूब्यूलिन, डाइनिन, फ्लैजिलिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, डायनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि आधार काय है, आधार काय है? तारक केंद्र, लवक, सिलिया, सूत्रकणिका। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, तारक केंद्र। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो 70 यस होता है, यहाँ पे यस क्या है? यस क्या है बस यही बताना है। स्वेडबर्ग इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, चिकनी या गति। यस क्या होता है? आंसर बताइए। वो एक कांस्टेंट यानी नियतांक होता है यस, जिसे स्वेडबर्ग इकाई भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखा जाए। नेक्स्ट है कि फल भित्ति और पंखुड़ियों का रंग किस कारण होता है? जो फल भित्ति होता है और पंखुड़ियां होता है उसका रंग किस कारण होता है? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, पांडुर लवक। पांडुर लवक। चलिए इसका आंसर बताइए, किसके कारण होता है? सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्णी लवक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि जो तारक केंद्र होता है उसमें सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था है। तारक केंद्र में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था है 9+2, 2+9, 11+0 या 9+0। चलिए इसका आंसर बताइए। व्यवस्था कौन सा है सूक्ष्म नलिकाओं की? 9+0। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि जो तारक केंद्र होता है उसमें कितने अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु पाए जाते हैं? संख्या बताना है, कितना पाया जाता है? 2, 9, 5 और 7। कितना पाया जाता है अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु?
सेकेंड ऑप्शन राइट होगा 9। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग है लयन काय, तारक काय, राइबोसोम, गाल्जी काय। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट होगा राइबोसोम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि हरित लवक का अवर्णी भाग कहलाता है। हरित लवक का, हरित लवक का अवर्णी भाग कहलाता है थाइलेकॉइड, ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमिला। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा स्ट्रोमा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि जो 70 यस होता है, 70 यस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के हरित लवकों व सूत्रकणिकाओं में, या सूत्रकणिका में, या केंद्रक या सूत्रकणिका में। 70 यस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं किसमें? सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, हरित लवकों व सूत्रकणिकाओं में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि कोशिकांग जिसे कोशिका इंजन के नाम से जाना जाता है। कोशिकांग का नाम बताना जिसे कोशिका इंजन के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम, लयन काय, रिक्तिका, अंतःप्रदब्बी जालिका। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि राइबोसोम बने होते हैं। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए, या केवल प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम? आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि हरित लवक की क्रियात्मक इकाई है। हरित लवक की क्रियात्मक इकाई है स्ट्रोमा, क्वांटासोम, ऑक्सीसोम, पराक्सीसोम। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वांटासोम। ऐसे आप लोग वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पक्षमाप व कसाबिका दोनों में होते हैं। पक्षमाप व कसाबिका, पक्षमाप व कसाबिका दोनों में होते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 व्यवस्था, कोशिकाओं की सुरक्षात्मक संरचना, केवल प्रोटोजोआ प्राणियों में उपस्थित, केवल कोशिका द्रव्य की तीव्र वृद्धि या संरचना। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन फैक्ट्री की तरह जाना जाता है? कोशिकांग का नाम बताना जो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। लयन काय, सूत्रकणिका, केंद्रिका, राइबोसोम। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली कई अंतर्वलन बनाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली होता है कई अंतर्वलन बनाती है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सिस्टर्नी, क्रिस्टी, सूक्ष्म नलिका, मेजोसोम्स। तो इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा क्रिस्टी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूत्रकणिका में पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि सूत्रकणिका में पाए जाने वाले राइबोसोम्स होते हैं 90 प्रकार के, 60 प्रकार के, या 80 या 70 प्रकार के। चलिए इसका आंसर बताइए।
70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के लौकों में पड़हरित होता है। किस प्रकार के लौकों में पड़हरित होता है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। हरित लवक, वर्णी लवक, प्रोटीन लवक या तेल लवक। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरित लवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि थाइलेकोइड किस में उपस्थित होते हैं। थाइलेकोइड, थाइलेकोइड किस में उपस्थित होते हैं। सूत्रकणिका, रिक्तिका, हरित लवक, राइबोसोम। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरित लवक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तारक काय एक कोशिकांग है। जो तारक काय होता है वो एक कोशिकांग है जिसमें दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, जिसे कहते हैं। तारक का एक कोशिकांग है जिसमें दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं। क्रिस्टी, सिस्टर्नी, तारक केंद्र, थाइलेकोइड। इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, तारक केंद्र। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि सूक्ष्मकाय है। सूक्ष्मकाय है क्या झिल्ली व सूक्ष्म पुट्टिका, झिल्ली रहित कोशिकांग, केवल जंतु में उपस्थित होता है या केवल पादपों में उपस्थित होता है। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, झिल्ली व सूक्ष्म पुट्टिका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिकांग जिसमें डीएनए नहीं होता है। कोशिकांग जिसमें डीएनए नहीं होता परंतु द्विगुणन में सक्षम होता है। कोशिकांग जिसमें डीएनए नहीं होता परंतु द्विगुणन में सक्षम होता है। राइबोसोम, तारक केंद्र, हरित लवक, केंद्रक। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, तारक केंद्र। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रक, केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से पृथक रहता है, जो होती है। जो केंद्रक है वह केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से पृथक रहता है, जो होती है द्विस्तरीय छिद्र रहित, एकल स्तरीय छिद्र रहित, द्विस्तरीय छिद्र रहित, एकल स्तरीय छिद्र युक्त, द्विस्तरीय छिद्र युक्त या एकल स्तरीय छिद्र रहित। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्विस्तरीय छिद्र युक्त। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि केंद्रिका स्थल है। केंद्रिका स्थल है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण के लिए, संदेशवाहक आरएनए संश्लेषण के लिए या क्रोमेटिन संश्लेषण के लिए। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण के लिए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जीनोम है। जीनोम है क्या गुणसूत्र का भाग, अर्धगुणसूत्र, कोशिका में संपूर्ण डीएनए, गुणसूत्र का एक संपूर्ण जोड़ा। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, गुणसूत्र का एक संपूर्ण जोड़ा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, उसके बाद से जितना भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए 120 वाले क्वेश्चंस को बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रकीय संगठन है एक। केंद्रकीय संगठन है एक क्या प्राथमिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन, तृतीयक संकीर्णन या तारक केंद्र। चलिए इसका आंसर बताइए।
सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, द्वितीयक संकीर्णन। अब इसके नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। बताना इस क्वेश्चंस के आंसर कि काइनेटोकोर किस में पाए जाते हैं, सूत्रकणिका में, स्फोरोसोम में, गुणसूत्र में, कशाभिका में। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि गुणसूत्र का एक संपूर्ण जोड़ा जो एक जनक से एक इकाई की तरह वंशानुगत हो जाना को जाना जाता है। गुणसूत्र का एक संपूर्ण जोड़ा जो एक जनक से एक इकाई की तरह वंशानुगत को जाना जाता है, कैरियोटाइप, जीन पूल, जीनी प्रारूप या जीनोम। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए आरएनए, हिस्टोन हिस्टोन रहित, डीएनए व हिस्टोन, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए व हिस्टोन। इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि गुणसूत्रीय सिरों के गैर चिपचिपे भाग कहलाते हैं क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर, सैटेलाइट, टेलोमियर। इसका भी आंसर आप ही लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्मिन पाया जाता है केंद्र के छिद्र संकुल में, चालनी कोशिका में, केंद्रिका में, हेट्रोक्रोमेटिन में। इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक व कोशिका द्रव्य में, सूत्रकणिका व लयनकाय में। इसका भी आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रक है एकल स्तरीय संरचना, त्रिस्तरीय संरचना, चतुर्थ स्तरीय संरचना, द्विस्तरीय संरचना। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि मध्य केंद्रीय स्थिति में भुजा अनुपात होता है 1:1, 1:2, 1:3, 2:3। इसका भी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीयक संकीर्णन के बाद गुणसूत्र का भाग कहलाता है क्रोमोमियर, टेलोमियर, सैटेलाइट, केंद्र की संगठन। इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है क्रोमेटिन बनी होती है न्यूक्लियोप्रोटीन की, न्यूक्लियोसाइड की या पेंटोज शर्करा की या नाइट्रोजन क्षारक की। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि सेंट्रोमियर उपमध्य में हो यदि सेंट्रोमियर उपमध्य में हो तो दो भुजाएं असमान हो तो गुणसूत्र को कहा जाता है मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अग्र केंद्रिक, अंत केंद्र की। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि केंद्रिका का निर्माण होता है सूत्रकणिका द्वारा, केंद्रक व राइबोसोम द्वारा, प्राथमिक संकीर्णन द्वारा, द्वितीयक संकीर्णन द्वारा। चलिए इसका भी आंसर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र के एक सिरे पर सेंट्रोमियर हो तो कहलाता है। यदि गुणसूत्र के एक सिरे पर सेंट्रोमियर पाया जाए तो क्या कहलाएगा? मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अंत केंद्रीय, अग्र केंद्र की। इसका भी आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस को देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे। नेक्स्ट को देखते हैं। 2 क्वेश्चंस और शेष बचा है। नेक्स्ट है कि एक जीनोम किस प्रकार के गुणसूत्र का युग्म है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा कि गुणसूत्र का भाग जो तर्कु तंतुओं से जुड़ता है होता है क्रोमेटिड, क्रोमोनिमा, क्रोमोमियर या सेंट्रोमियर। इसका भी आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस वीडियो को देखने के लिए और लास्ट तक जोड़ने के लिए। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस आप लोग को नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग उस क्वेश्चंस को नंबर वाइज करके आप लोग
क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। ओके।